लगभग 25 साल पुराना गंदगी थी, जो बारिश के बाद कीचड़ एकदम ऐसा बन जाता था जैसे कि उथला हुआ जगह जो नदियाँ होती हैं ना, उथली हुई हो जाती हैं गंदगी से भरी हुई। तो वो उस तरह का माहौल था। उसमें बहुत सारे पिग्स थे, डॉग्स थे, लोग अपना कूड़ा घर का वहीं निकाल के डाल जाते थे। डीडीए की लैंड होने के बावजूद उसमें दीवारें नहीं थी। महिलाओं में जो कहते हैं जी। ना, 9 देवी की शक्ति, जो नवरात्रि जो जी। है, 9 इतने के घर में पानी नहीं। एक-एक हफ्ते तक जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, उस जगह पर ऐसी कॉलोनीज़ में भी हफ्ते-हफ्ते पानी नहीं। टैंकर माफिया का राज कर दिया उन्होंने। समाज को जागरूक किया, सिग्नेचर कैंपेन चलाए उनके साथ कि क्या आप ये चाहते हैं। तो लगातार ऐसा करते-करते बहुत बड़ा एक कारवां बनता चला ये फाउंडेशन को मेंटेन करना। एक कदम आगे बढ़ाते-बढ़ाते आपने राजनीति में भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। ऐसा क्यों आपने सोचा कि अब राजनीति करनी चाहिए? समाज सेवा आपने नाम लिया, समाज सेवा आप इसमें क्या करती होता है हैं। कि आपके पास कुछ पावर्स होती हैं, या तो आप सांसद होते हैं, या एमएलए होते हैं, या एमपी होते हैं, या प्रधान होते हैं, कुछ ना कुछ आप होते हैं, निगम में होते हैं। तो आपके पास जो आप चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, तो उसमें लगता है कि अगर हमारे पास कुछ पंडित दीनदयाल जी का सपना कि उन्होंने कहा था अंत्योदय तक हमें जाना है, तो शायद हम लोग उनको स्वरोजगार से जोड़ें, क्योंकि इतना सारा हैंडीक्राफ्ट का काम है हमारे देश में। हमारा देश हाथों के काम में बहुत आगे है। इतनी बड़ी पूरी आपने फहरिस्त जो अपनी तैयार की हुई है, तो अब कितनी उम्मीद है भाजपा से आपको? देखिए, मैं जिस परिवार से हूँ, अब मेरी रगों में भी उसी संघ का खून दौड़ रहा है, क्योंकि मेरे को चेतना देता है, वही मेरे को हिम्मत देता है। जी। और के ऊपर भी चलने वाला है, जो हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके जो हमारे बुजुर्गों ने आहुतियाँ दी, वो कहीं न कहीं देखिए, आपकी पहचान आपके परिवार से, ठीक है ना? अगर मैं अपना टाइटल लगाती हूँ संध्या सिंघल, तो सिंघल मेरा परिवार है, मेरे फादर सिंघल है। अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो उसका सिंबल कमल है। उसके अलावा दूसरा कोई थॉट नहीं हो सकता, ना ही कभी ज़िंदगी में होगा। सत्ता टॉक्स देख रहे हैं आप। सत्ता टॉक्स जो देता है आपके अभिनय को किस तरीके से आसमां मिले। सत्ता टॉक्स दिखाता है आपको कि आपने जीवन में क्या कुछ अलग किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संध्या सिंघल जी, जिनसे बातचीत करेंगे और आज पूछेंगे वो सवाल कि आखिर राजनीति में इन्होंने क्यों अपने आप को समझा कि ये राजनीति में आना चाहेंगी, जनता के बीच में काम करना चाहती हैं। तमाम वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हों, जो लगता हो कि जाहिर से संध्या सिंघल जी से पूछे जा सकते हैं, वो आज पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत करने के लिए संध्या जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ देखा और आप मेरा आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरा पहला और बहुत ज़रूरी सवाल रहता है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि एक कदम आगे, पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये एक कदम आगे क्या असली अर्थ है इसका? देखिए, अर्थ अपने आप में ही एक कदम आगे फाउंडेशन जब हम लोगों ने अपना शुरू किया, इसका नाम जब हमने बहुत सोच के रखा, क्योंकि लगातार समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो हम जो एक कदम आगे फाउंडेशन है, ये सारा महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें लगा कि हम लोग अपना एक स्टेप आगे रख के हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपने घर से निकल के महिलाएं काम कर रही हैं, तो घर का काम करने के साथ साथ समाज का काम कर रही हैं, तो उनका एक कदम आगे है समाज के लिए। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं घरों में बहुत व्यस्त रहती हैं, फिर भी उन महिलाओं ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और इस तरह की संस्था से जुड़कर और एक बहुत बड़ा महरौली में बदलाव किया। तो जो स्वच्छता का था, हम लोगों ने उस पर काम किया। मेरा एक कदम आगे फाउंडेशन, जब हम लोग प्रेरित हुए माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जी। से, कि जब उन्होंने सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो अपना शुरू किया था, वो स्वच्छता के ऊपर ही शुरू किया था। तो देखते सभी हैं, सबके मन में कुछ गुदगुदाहट होती है करने की, मगर इनिशिएटिव कौन ले, करे कौन। तो कहते हैं ना कि कोई भी काम करना शुरू होता है, चाहे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम लोगों ने वो काम शुरू किया। जिस जगह पे आप देख रहे हैं आज हरा भरा, तो बहुत बड़ा एक डंपिंग यार्ड था, बहुत गंदगी थी इसमें। लगभग 25 साल पुराना गंदगी थी, जो बारिश के बाद कीचड़ एकदम ऐसा बन जाता था जैसे कि उथला हुआ जगह जो नदियाँ होती ना, उथली हुई हो जाती हैं गंदगी से भरी हुई। तो वो उस तरह का माहौल था। उसमें बहुत सारे पिग्स थे, डॉग्स थे, लोग अपना कूड़ा घर का वहीं निकाल के डाल जाते थे। डीडीए की लैंड होने के बावजूद भी उसको दीवारें नहीं थी, कोई मतलब ओट छोड़ कुछ नहीं था। इतने सारे रैक पिकर्स वहाँ खड़े होके कूड़ा बीनने के लिए रहते थे, करीब 50 रैक पिकर, सड़क तक कूड़ा होता था, बदबू आती थी। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि महिलाओं में बहुत जोश होता है, महिलाओं में जो कहते हैं ना, जी। 9 देवी की शक्ति, जो नवरात्रि जो जी। है, 9 इतने जो हाथ दिखाते हैं, वो शक्ति होती है महिलाओं में। तो हम सब लोगों ने अपना शुरू किया। पहले हम 2 लोग जुड़े, मैं, लगन और पैंथन, 3 लोग थे। फिर हम लोगों ने लगातार अपने काम जब शुरू किया, तो लोगों को लगा कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे करके समाज को यूनाइट किया, समाज को जागृत किया, सिग्नेचर कैंपेन चलाए उनके साथ कि क्या आप ये चाहते हैं। तो लगातार ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा एक कारवां बनता चला गया हमारा। और हम लोगों ने ये एक मतलब महरौली के लिए एक ये वरदान है ये, कि जो ये जगह आप देख रहे हैं,
लगभग 1 किलोमीटर का एरिया मैं कहूँगी जो हम लोगों ने साफ किया है उसको, और उसको हरा भरा करके, और आज भी एक कदम आगे फाउंडेशन उसको मेंटेन कर। एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते आपने राजनीति में भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। ऐसा क्यों आपने सोचा कि अब राजनीति करनी चाहिए? समाज सेवा आपने नाम लिया, समाज सेवा आप करती हैं, तमाम लोगों का आपने अपने एनजीओ से जोड़े रखा, लेकिन एक कदम अब आगे कैसे बढ़ा दिया राजनीति की ओर? किस तरीके से आपका एक कदम बढ़ रहा है? देखिए, एक कदम, देखिए हर आदमी का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होता है। राजनीति में बताती हूँ कि राजनीति भी एक समाज सेवा का ही प्लेटफॉर्म है जी। तो मगर उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ पावर्स होती हैं, या तो आप सांसद होते हैं, या एमएलए होते हैं, या एमपी होते हैं, या प्रधान होते हैं, कुछ ना कुछ आप होते हैं, निगम में होते हैं। तो आपके पास जो आप चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, तो उसमें लगता है कि हम अगर हमारे पास ही अगर हम हमारे पास कुछ ऐसी संवैधानिक हमारे पास अगर दायित्व होगा तो हम ये काम कर पाएंगे। जब हम काम को लेके चलते हैं तो बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं जिसमें कि कर नहीं पाते हो। फिर जब आप उस जगह पर इतना घुस जाते हो उन चीज़ों को करते करते, आपका समाज का काम करते करते ना उसका अनलिमिटेड दायरा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि समाज का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल जी का सपना कि उन्होंने कहा था अंत्योदय तक हमें जाना है, तो शायद हम लोगों की, मेरी शुरू से बचपन से मैं संघ परिवार से हूँ और विद्यार्थी परिषद की भी रही मैं, तो मेरे अंदर वही चीज़ है कि हमें लास्ट तक वो सुविधाएं पहुँचा दें, तो उस तक जन जागृति हमारी हो जाए, लोगों की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, उनको एजुकेशन का लाभ मिले, उनको स्वच्छता का लाभ मिले। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में घुसते चले गए और उस जगह तक पहुँच गए कि लगता है कि पार्टी ने देखा, संगठन ने देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों की राजनीति में भी जरूरत है, तो उन्होंने अपने संगठन को जी। लिया। संध्या जी, राजनीति करते करते, समाज सेवा करते करते महिलाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या अगर आप नेता बनती हैं, सक्रिय तौर पर मैं नेता बनने की बात कर रहा हूं, अगर आप सक्रिय नेता बन जाती हैं तो क्या महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? कुछ आपकी तरफ से ऐसा कुछ सोचा हो कि चलिए एक कदम आगे राजनीति में बढ़ाया, अब एक कदम महिलाओं के लिए आगे बढ़ा लेते हैं? देखिए, मैं तो मेरे तो अपने, अगर मैं किसी को मानूं तो मेरे आइडियल तो माननीय मोदी जी हैं, वो सभी के ही होंगे, मगर मैं उनकी एक एक बात को बहुत गंभीरता से सुनती हूँ, क्योंकि आज की डेट में सरकारी नौकरी तो लिमिटेड ही है, मगर जिस तरह से मोदी जी ने चलाया कि रेडी पटरी वालों को एक योजना शुरू की कि उनको लोन देना शुरू किया, इसी योजना को आगे बढ़ाते मेरे दिमाग में जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि महिलाओं के लिए क्या करना है जी। तो मेरा अपना एक मानना है कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं, उनको स्वरोजगार से जोड़ें, क्योंकि इतना सारा हैंडीक्राफ्ट का काम है हमारे देश में, हमारा देश हाथों के काम में बहुत आगे है। तो हम कुछ ना उनको इस तरह से ग्रुप्स बना बना के उनको सिखाएं कि उनका जो बनाया हुआ उत्पाद, जो कि हमारा आजकल चल भी रहा है कि स्वदेशी के लिए हम लोग अपने देश के लिए कुछ करें, अपना जो भारत से निर्मित चीज़ों के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जोर दिया है कि जो अपना भारत निर्मित चीज़ों का हम प्रयोग करें, तो उसके लिए हम लोग लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं कि जो जो छोटे छोटे उद्योगों से महिलाओं को जोड़ें। कल भी आपकी जानकारी के लिए दे दूँ, एक सिलाई केंद्र हम लोग अपना खोलने जा रहे हैं जिसमें कि 15 महिलाओं का एक बैच हो, लगभग हम लोग वहाँ पर 65 महिलाओं का एक पूरा एक दिन का कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। तो उनको स्वावलंबी बनाना और स्वावलंबी करना, जिससे कि वो अपना और काम करते हुए ये सीख कर वो अपना इसके माध्यम से एक तो मेन स्ट्रीम से जुड़े, समाज में वो दूसरे लेवल के लोगों से भी जुड़े, अपनी बात कह सकें, उनके मार्केट में उनका सामान जाए, वो खुद बेचे और उनको पता चले कि वास्तव में हो क्या रहा है, उनकी एक अपने इंडिपेंडेंट हो, और उनको उससे एक अलग अनुभव होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी मैं कहती हूँ जो इकोनॉमिकली आप खुद ही अर्न करते हैं चीज़ों को, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। एक महिला जो अपने पति से पैसा मांगती है और एक खुद कमाती है तो उसके कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। अच्छा, साफ सफाई को लेकर आपकी प्रोफाइल में आपने ये भी जिक्र किया हुआ है कि साफ सफाई, आपने पार्कों की साफ सफाई की है, आपने जगह जगह पर पार्कों की सफाई नहीं की है, पार्क बनाए हैं। अच्छा, पार्क तैयार किए हैं आपने, बिल्कुल पार्क तैयार किए हैं। साथ साथ और कुछ, अब आपने जैसे कल के लिए बताया कि कल आप जो है वो महिलाओं को फिर से स्वावलंबी बनाने के लिए एक और आपने नई पहल चालू कर दी है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा एक कदम आगे संस्था और क्या महिलाओं के लिए करने वाली है? चुनाव, मैं फिर से जिक्र करूंगा उसी चुनाव का जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, तो कितनी आपको भूमिका दिखाई दे रही है कि आपको पार्टी या भाजपा आपको अपना उम्मीदवार बना सकती है? देखिए, मैं अपने संगठन की आपके माध्यम से तारीफ भी करना चाहूँगी कि हमारा संगठन हमेशा उन लोगों को चुनता है जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं।
आपको किसी को पता भी नहीं होता कि वो कहते हैं ना कि अरे राजस्थान में पता भी नहीं था किसी को कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये चर्चा का विषय था। रामलाल, क्या नाम है उनका, रामलाल जी। तो उनका बोला, तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारा संगठन देखता है कि जमीनी स्तर पर कौन कौन काम कर रहा है उसको टिकट देता है, और मैं भी शायद उनमें से एक हो सकती हूँ। और मैं लगातार अगर अपने एक कदम की बात की तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि महिलाएं जिस चीज़ के लिए लगातार भटक रही हैं, देखिए पानी बिजली तो दिल्ली की समस्या है ही, जिस जगह पर हम रहते हैं समस्याएं वही होती हैं, उनको देखना भी चाहिए। तो जिस तरह से केजरीवाल ने जो 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस ने यहाँ त्रस्त रखा दिल्ली वालों को, झुग्गी बस्तियों को हमेशा झांसे में रखा सिर्फ वोट बैंक के लिए, उनको केजरीवाल तो कह रहे हैं कि लगातार अब हरा भरा है पूरा दिल्ली का माहौल। वो तो उनको पता होगा जब आने वाले समय में दिल्ली की जनता ही उनको जवाब देगी कि उनको किस तरह से उन्होंने हरा भरा किया। आप मानती हैं दिल्ली की जनता जवाब देने वाली इस बार? इस बार 200% देने वाली, क्योंकि दिल्ली की जनता अब बुलावे में नहीं आनी, ना अब उनके लालच में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि जो तुम प्रलोभन दे रहे हो। आज महिलाओं को वो कहते हैं बिजली पानी फ्री है, बस फ्री है। आज महिलाओं को पूछिए कि उनके घर में कितने बच्चे टाइफाइड से परेशान हैं। आज उनसे पूछिए कि उनके घर में पानी नहीं, एक एक हफ्ते तक, जिस जगह पर मैं बैठी हूँ उस जगह पर ऐसी कॉलोनीज में भी हफ्ते हफ्ते पानी नहीं आता है। उन महिलाओं से पूछे इस्लाम एरिया में कि जहाँ टैंकरों को हफ्ते में एक बार वो टैंकर भेजते, टैंकर माफिया का राज कर दिया उन्होंने। टैंकरों से पानी कितना गंदी तरीके से वहाँ भरा जाता है, एक एक महिलाओं को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अच्छा संध्या जी, एक बड़ा जरूरी सवाल है। महरौली से सांसद आपकी पार्टी से हैं, आपकी मायने भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो क्या आप इस परेशानी को लेकर अपने पार्टी के भाजपा से सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी के पास गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल गई। यहाँ की जब वो हमारे दोनों सांसद पहले भी थे, जो रमेश भदौड़ी जी भी और रामवीर सिंह भदौड़ी जी भी, तो लगातार इस मुद्दे पे काम करते रहे। और अभी भी जो रमेश भदौड़ी जी थे तो उन्होंने तमाम सारे जितने भी आपके अंडर पासेस बन रहे हैं छतरपुर से वहाँ तक, और इतने सारे पेरिफेरल उन्होंने जो हाईवेज बनवा रहे हैं जहाँ की बाहर से ही निकल जाए, लोगों को यहाँ से जाम का सामना ना करना पड़े, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। तमाम सारे जोड़ बनवाए, तमाम सारे बारात घर भी बनवाए। अब अपने रामवीर सिंह भदौड़ी जी आए जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने समझा, और अभी महरौली के लिए, इस महरौली के लिए उन्होंने 12 करोड़ रुपए लेके आए, सेंक्शन करा के लाए एलजी साहब से कि यहाँ पर काम हो सके, क्योंकि यहाँ की एक एक गली टूटी हुई है, यहाँ पर सड़कें बनी नहीं है। जिस सड़क से आप आए भी होंगे वो 15 साल से उसको किसी नेता ने छुआ नहीं, गंदगी का अंबार है। तो इस चीज़ों को देखते हुए काफ़ी और समस्याएं भी थी पानी के लिए, उन्होंने पूरी टीम को लेके भी आए थे। तो काम शुरू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो हम लोग गए उनके पास, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो काम नहीं हुए हैं उनको हम जितनी जल्दी से जल्दी होगा वो पूरा कराएंगे। चूँकि आप लगातार चुनाव के दौरान जगह जगह पहुंच रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या मुख्य मांगें आपको लग रहा है कि निकल कर आ रही हैं आम जनता की, जो पब्लिक की है? देखिए, पब्लिक की तो वही है जो उनको, क्योंकि पब्लिक कभी भी किसी नेता से ये नहीं कहती कि मेरे घर चला दो आप। उनको जिस मुद्दे पर वो जीत के आते हैं, जिस मुद्दे पर वो लोगों के बीच में जाते हैं, या उनकी जो जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि की, वही वो मांगे करती हैं। मैं दिल्ली में, ना तो मेरी विधानसभा के पूरी दिल्ली में ही ना तो पानी है, ना ही स्वच्छता है, ना ही बिजली का कोई प्रॉपर वो है सुविधा है उनकी, ना ही सीवर का कनेक्शन है, कूड़े के पहाड़ हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं। आप तमाम सारे बच्चों को मैं बताती हूँ जिनको कि इन्होंने केजरीवाल ने धोखा देकर कोविड के टाइम में सिविल डिफेंस में अपना वो करके वॉलंटियर्स बना लिया था। आज उनको इतने धोखे से उन्होंने 2 साल तक यूज़ किया कि आज सैलरी दे देंगे, कल सैलरी दे देंगे। आज तक हजारों बच्चे आज बेघर होके बैठे हुए। उनके 3 साल जो उनका प्राइम टाइम था वो भी इसी झांसे में निकल गया। तो वो बच्चे भी तैयार है इस बार उनको जवाब देने के लिए। टिकट की मांग के चलते आपने अपनी प्रोफाइल को बड़ा लंबा बनाया हुआ है। मैं देख पा रहा था कि लगातार आपने अपना स्नातक डिग्री को लेकर उससे नीचे चलते चलते आपने सब कुछ जिक्र किया हुआ है। 1998 में जब आप संघ में रहे, उसके बाद अभी महिला संयोजक के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके पूर्व महिला मोर्चा मंत्री के तौर पर, महामंत्री के तौर पर आप काम कर रहे थे। तो इतनी बड़ी जो अपनी तैयार की हुई है, तो अब कितनी उम्मीद है भाजपा से आपको? देखिए, पेरिस नहीं है, मेरा सत्य है, कोई ये चुनाव के लिए नहीं किया गया। ये तो मेरी अपनी पहचान है। अगर आप किसी जिस परिवार से अगर आप उसकी पहचान नहीं बताते तो आप बेवकूफ़ है। मुझे लगता है मैं जिस परिवार से हूँ, मेरी रगों में भी उसी संघ का खून दौड़ रहा है।
क्योंकि मेरे को वही मेरे को चेतना देता है, वही मेरे को हिम्मत देता है, जी। और वही मेरा विजन है कि जिस तरह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और आगे भी करता रहेगा, तो यही भावना मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं उसी परिवार की बेटी हूँ, उसी परिवार की बहू हूँ, कि हमें अपने देश की सेवा निस्वार्थ भाव से ही करनी है। और ये डिग्रियाँ तो देखिए, डिग्री तो आप एजुकेशन नहीं लेते तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप जब मैंने मैनेजमेंट का किया HR से, तो मुझे समझ में आया कि आज मैं घर भी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, मैं अपना सोशल लाइफ भी मैनेज कर लेती हूँ, पॉलिटिकल लाइफ भी मैनेज कर लेती हूँ। तो मैनेजमेंट स्किल्स तो आपके अंदर आई है पढ़ने से। जी। मगर अगर आपके संस्कारों की बात, तो ये संस्कार जो मेरे काम करने के संस्कार है, वो मेरे को अपने परिवारों से मिले हैं, तो वो तो मैं आगे लेके ही जाऊंगी। और वो चुनाव के कारण नहीं मैंने प्रोफाइल बनाया, ये प्रोफाइल मेरा खुद जी। खुद है, किसी को भी देने के लिए है। जी। और आप मेरे किसी को भी, जैसे कहते हैं ना, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। अभी मैं बताती हूँ कि मेरे को संस्कार केंद्र अपने विद्या भारती जो संघ की अपने स्कूल चल रहे हैं, तो उन विद्या भारती के मेरे अपने स्कूल्स हैं, तो वो संघ के स्कूल, तो उसमें मैं अपने दक्षिण विभाग की सह प्रमुख भी हूँ। उसके माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ, जो एक कदम आगे का आप कह रहे थे। अभी हम लोगों ने लगातार अपने संस्कार केंद्र काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, और वो झुग्गी बस्तियों में ही चलते हैं। जितने भी हमारे स्कूल्स होते हैं, ये CBSE एफिलेटेड ही होते हैं, उनसे संस्कार केंद्र चलते हैं। एक एक स्कूल से 20 संस्कार केंद्र चलते हैं, और वो संस्कार केंद्र स्कूल ही अफोर्ड करता है उनको। वहाँ बच्चे आते हैं, 5 साल से लेकर ऊपर तक के बच्चे, उनको निस्वार्थ भाव से फ्री सेवा दी जाती है। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी भी हम लोग लेते हैं कि उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं। और उसके साथ साथ उन बच्चों को, जो कि एक बहुत बड़ी बात आपसे मैं कहूँगी, संस्कार, आज की डेट में देश हमारे संस्कारों पर चलने वाला है। हमारा देश हिंदुत्व के ऊपर भी चलने वाला है। जो हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके जो हमारे बुजुर्गों ने आहुतियाँ दी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो हमारा संघ है, जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस भावना को, जो कि आपका परिवार प्रबोधन ले लीजिए, पर्यावरण को ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक साथ चल रहा है, कि जो जिसके माध्यम से हम लगातार लोगों के घरों में संपर्क करते हैं, और उसको बढ़ाने का काम जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कि उसमें 2 घंटे की क्लासेस होती है, 1 घंटे संस्कार पक्ष ही होता है कि आप अपने माँ बाप से कैसा आचरण से बात करें, क्या आपको प्रार्थनाएं करनी है, क्या। तो ये एक बहुत बड़ा, जो कि अपने अभी मैं लगातार आपके लाडूसराय मंडल के उसमें गई थी, जो कुसुमपुर पहाड़ी है, तो अपने वहाँ पर 5 संस्कार केंद्र रहते हैं ललित महाजन स्कूल के माध्यम से। तो उन बच्चों में देखते ही बदलाव है, वहाँ झुग्गी बस्ती के बच्चों से बिल्कुल अलग बिहेवियर है उनका। तो संस्कार हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, आप समाज सेवा के तौर पर आप लगातार समाज सेवा जनता की भी कर रही हैं, पब्लिक के बीच में आप लगातार पहुंच रही हैं, संघ का आपने जिक्र किया, भाजपा के झंडे तले आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर भाजपा आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो समाज सेवा, तो राजनीति में अगर जाना है तो निर्दलीय तौर पर भी जा सकती हैं, अगर जनता आपको एक्सेप्ट करती है? नहीं, जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपकी पहचान आपके परिवार से है, ठीक है ना। अगर मैं अपना टाइटल लगाती हूँ कि संध्या सिंघल, तो सिंघल मेरा परिवार है, मेरे फादर सिंघल है। अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो उसका सिंबल कमल है। उसके अलावा दूसरा कोई थॉट नहीं हो सकता, ना ही कभी जिंदगी में होगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं देती है टिकट, तो कोई मारा मारी नहीं, हम लोग सभी जिसको भी देंगे हम कमल के साथ हैं। क्योंकि हमारे को वो हमारे संस्कार ही नहीं है कि हम किसी और को जाके किसी को करें। और यही इसी मूल भावना को लेके हम लोग जा रहे हैं। जब अभी तो देखिए, ये एक चुनाव का टाइम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी अपने आप को कहेगा कि मुझे टिकट चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, मेरा शीर्ष नेतृत्व मुझे टिकट देता है, तो मैं उसे 200% जीत में कन्वर्ट करके और अच्छे मार्जिन से निकाल के आऊँगी। मगर अगर 1% नहीं भी देता है, तो जिसको टिकट देगा उसके साथ हम लोग पूरी आत्मीयता से, पूरे समय के साथ हम लोग उनके साथ लगेंगे, और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरा निर्वहन करेंगे। तो ये सारा चीज़ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको बता दें, जो सवाल आपके हिस्से के रहे हों, जो आपके मन में हो, उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें, और आप देखते रहें हमारे साथ सत्ता टॉक्स।